दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप हो जाने के बाद हमारी लाख कोशिशें करने के बाद भी हमारा एक्स पार्टनर वापस नहीं आता है। एक्स पार्टनर हमारी बातें नहीं सुनता है और एक्स पार्टनर वापस आने को तैयार नहीं होता। रिलेशनशिप के नाम से मानो उस इंसान को एलर्जी हो जाती है, चिढ़ हो जाती है और आपके कितने भी प्रयास करने के बाद वो इंसान आपसे बात नहीं करता है। तो एक्स आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। इवन एक्स को कोई मतलब भी नहीं है कि आप सर्वाइव कैसे कर रहे हो। तो ये सोच के आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि भाई यार, जिस इंसान को आप इतना ज़्यादा चाहते थे या वो इंसान भी आपको इतना ज़्यादा एक समय पे चाहता था, ऐसा सब कुछ कैसे बदल गया, क्या हो गया ऐसा। क्या हम अपने एक्स पार्टनर को वापस ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते, या फिर ला सकते हैं तो वो कौन से तरीके हैं जिनको हम अगर फॉलो करते हैं जो एक्स वापस आ जाए। तो आज पूरे वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया अपने एक्स पार्टनर को वापस लाए कैसे। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, मान लीजिए तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, इसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप हो जाने के बाद देखो मेरे दोस्त, कोई एक्स ऐसा नहीं होता है जो कि तुम्हारी बात सुने। सबके एक्स ऐसे ही करते हैं जैसा तुम्हारा एक्स ने किया। तुम्हारा एक्स अगर तुमसे बदतमीजी कर रहा है, तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुमसे बात करना नहीं चाहता है, तुमको ब्लॉक कर रखा है, ये हर एक्स करता है। पता है क्यों करता है ऐसा? क्योंकि तुम उससे इंसान से रिलेशनशिप मांगते हो। हम क्या करते हैं, हमारा ब्रेकअप होते ही हमें डर लगने लग जाता है कि हम उसके बिना रहेंगे कैसे। तो हम क्या करते हैं, लगातार फ़ोन पे फ़ोन, कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते रहते हैं। अब उस इंसान को भैया रिलेशनशिप तोड़ के जाना होता है, उस आज़ादी चाहिए होती है करंट में, ठीक है। तो उसकी आज़ादी में खलल पड़ती है, सोचता है कि यार मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है, आप ज़बरदस्ती पीछे पड़ रहे हो। इस वजह से वो इंसान आपको रिप्लाई तो कर पाता नहीं है, मतलब उसके पास कोई जवाब नहीं रहता है। मान लीजिए एक्स को पकड़ के पूछें, कॉलर उसका पकड़ के पूछें कि भैया क्यों ब्रेकअप किया तुमने, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, या फिर कमी भी रह गई थी तुमने, ये मतलब वादे क्यों तोड़े तुमने, अब हम क्या करेंगे। तो उसके पास कोई जवाब नहीं होगा, ठीक है, कोई जवाब नहीं होगा। अब कोई कंट्रोल उस इंसान का तो है नहीं आपके पास, ठीक है। तो वो इंसान क्या है, आपको जवाब ही नहीं देता है। फिर आप क्या करते हो, लड़ाइयाँ करते हो, उस इंसान से पूछते हो, जिद करते हो। अच्छा, आपको जवाब भी नहीं चाहिए होता है, आपको एक्स वापस चाहिए होता है। आपको उसके मुंह से सुनना होता है, ठीक है हम रिलेशनशिप में वापस ले जाएंगे, ठीक है हम तुमसे प्यार करते हैं, ठीक है भैया नहीं जा रहे हैं हम ब्रेकअप करके। तो ये सुनना होता है और यही शब्द तुम्हारा एक्स पार्टनर बोलता नहीं है। और तुम यही शब्द सुनने के लिए लगातार उसको कॉल मैसेज फ़ोन पे फ़ोन करते हो कि एक कॉल करते हो नहीं उठता है, तुम 10 कॉल करते हो, 10 नहीं उठता है तो धीरे से तुम 100 कॉल कर जाते हो, तुम्हें खुद नहीं पता। अभी अपना तुम व्हाट्सएप खोल के देखो, अभी तुम्हारा रिसेंट में अगर ब्रेकअप हुआ है तो उसके तुमने कितने ढेर सारे मैसेज उसको डाल रखे हैं जिसमें तुमने बताया है कि भाई रिलेशनशिप में वापस आ जाओ, हम तुम्हारे हिसाब से रह लेंगे, हम एडजस्ट कर लेंगे, पुरानी मेमोरीज अपनी याद दिलाने की कोशिश, क्योंकि अपनी खूब पुरानी फ़ोटो भेजी होगी जब आप पहले मिले होंगे, उस समय की फ़ोटो आपने भेजी होगी, अपने कन्वर्सेशन की फ़ोटो भेजी होगी जब आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा था, तब क्या आपने स्क्रीनशॉट भेजे होंगे कि देखो कितने अच्छे से बात होती होगी, आपके बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स होगी जिसको आपने उनको भेजा होगा। लेकिन अब क्या है, उनको भेजा है, आधे तो उन्होंने सीन नहीं किए, सीन किए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। साथ में आपको ये लग रहा है कि भैया यार फ़र्क क्यों नहीं पड़ा इस इंसान को, क्या फीलिंग खत्म हो गई कि हो क्या गया इस इंसान को कि इतना बेदक क्यों गया है ये। तो इस तरीके से जो रिएक्ट अगर कर रहा है तो ये भैया हर इंसान का एक्स करता है, सबका एक्स ऐसा ही करता है और ये जनरल ब्रेकअप है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई एक्स वापस नहीं आ सकता, एक्स वापस आ सकता है, कुछ चीज़ें आप अगर फॉलो कर लें तो जिसमें पहली चीज़ ये है कि भैया उस इंसान से तो संपर्क करना बंद कर दें। जी हाँ, संपर्क करना बंद कर दें। अब आप कहेंगे संपर्क हम सर नहीं करेंगे, एक तो वैसे ही वो दूर जा रहा है, ठीक है, और संपर्क करना बंद कर देंगे तो भैया वो तो एकदम भूल ही जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, कोई किसी को भूलता नहीं है, ठीक है, भूल तो नहीं सकता। ये चीज़ को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऐसा होगा वो हमेशा से आपको भूल जाएगा, उसको कभी याद ही नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप मौजूद हो उसके लिए तभी उसको आपकी याद नहीं आ रही है, क्योंकि आप कहीं गए नहीं हो। इतनी सी चीज़ है, उसको याद नहीं आती, बस इतनी सी चीज़ उसको आपकी याद आने से रोकती है, ठीक है। तो क्या है, अवेलेबल उस इंसान के लिए रहना बंद कर दो, उसको कांटेक्ट करना खत्म कर दो। कांटेक्ट इसलिए करना खत्म कर दो क्योंकि भैया तुम्हें थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, तुम्हें थोड़ी सी आदत तुम्हारी खत्म हो जाए, जो तुम्हारी लगातार की आदत बनी हुई, तुम सुबह सो के उठते होगे तो तुम्हें एकदम से तलब महसूस होती होगी अपने एक्स की, तुम कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज कर देते होगे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर तुम ट्राई करते रहते होगे कैसे कैसे उससे कनेक्शन जुड़ जाए। लेकिन भैया वो इंसान क्या है, वो तो मज़े में है, उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको तो फ्री की आज़ादी मिली हुई है और वो बहुत बढ़िया फील कर रहा है, वो सोच ही नहीं रहा है तुम्हारे बारे में, ठीक है। वो तो कल हिसाब जब होगा तब वो इंसान सोचेगा, तब उसे कमी महसूस होगी, लेकिन वो तो कल की बात है, कल के लिए कौन ही काम करता है, ठीक है। तो वो इंसान मज़े में। अब तुम्हें क्या है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम्हें जो है अपने एक्स की याद आ रही है। अब तुम उससे बचने के लिए
या तो मेरे दोस्त को कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, या अपना दिमाग डाइवर्ट कर रहे हो, लेकिन फिर से वही चीज़ है, यादें हावी पड़ जा रही हैं। फिर तुम लुढ़क के यूट्यूब पे आ गए, फिर यूट्यूब पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें तुम्हें कई लोग बता रहे हैं कि भैया उसमें एक्स वापस नहीं आता, कोई कह रहा है मूव ऑन कर लो, कोई कहता है आ जाएगा, कोई कहता है ये हो गया, कोई कहता है वो हो गया। तो ऐसे में तुम समझ नहीं पा रहे हो कि एक्चुअल में क्या हुआ है। हो तो तुम उसके पार्टनर, तुम उसके साथ 2 साल 5 साल 4 साल 10 साल रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें करंट में नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा इसलिए नहीं समझ में आ रहा है कि तुम उस इंसान को जानते नहीं हो, तुम जानते भी हो, उसको भी, तुम्हें भी पता हो क्या रहा है, लेकिन अब क्या है, तुम्हारा दिमाग बिजी है सोचने में, तुम्हारे दिमाग में थॉट बहुत चल रहे हैं। इस वजह से उस इंसान को तुम लगातार सोच रहे हो, थॉट्स बहुत चल रहे हैं, इस वजह से तुम्हें समझ में आया करना क्या है। तो सबसे पहले कनेक्शन काटना है। कनेक्शन काटना है भैया, उस इंसान को संपर्क करना बंद करना है। ये चीज़ जान लो कि उस इंसान को संपर्क करना बंद करोगे तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि तभी तुम्हारी चोट पे मरहम लग पाएगा, वरना तुम्हारी चोट हमेशा हरी रहेगी। ज़्यादा ज़्यादा कितने टाइम तक उससे तुम बात कर पाओगे? 3 महीना, 6 महीना, साल भर के अंदर मेरे दोस्त ऐसी स्थिति बन जाएगी कि तुम्हें वो हर जगह से ब्लॉक कर देगा, तुम्हें हर जगह से इंसान ब्लॉक कर देगा, तुम उसको देख नहीं पाओगे, ठीक है, फटक नहीं पाओगे, और तुम्हें अंत में आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा मन मान जाएगा, क्योंकि भाई हर जगह संपर्क ही नहीं कर पा रहे हो तो कहाँ से करोगे। तो आज ही संपर्क को काट देगी। अपनी इज्जत अपने हाथ में। मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये आपको रिस्क लग रहा होगा कि हाँ यार ये तो बहुत रिस्क मुझे लेना पड़ेगा, संपर्क काट देंगे कहीं इंसान दूर न चला जाए, लेकिन यही जो डर है, यही जो चाहत है, यही लालच है, आपको उस इंसान को पाने से रोक रही है। कई लोगों का ब्रेकअप हुआ 1 साल हो गया होगा, वो लोग ट्राई कर रहे होंगे, वो 1 साल पहले जानते हैं, वो आज भी वहीं पे हैं। क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि तुम आपने कभी संपर्क करना नहीं रोका। कुछ लोगों ने संपर्क रोक दिया लेकिन अपने ऊपर बेटरमेंट नहीं किया। तो पॉइंट नंबर 2 यही है कि आपको अपने ऊपर काम करना। अपने ऊपर काम करने का मतलब है भाई अपने जीवन के और काम करने हैं। जैसे भैया बहुत सारे पेंडिंग काम, अगर आप स्टडी करते हो तो आपको स्टडी करनी है, आप जॉब करते हो तो आपको जॉब में ठीक से ध्यान देना है, और जीवन के और बाकी सारे अधूरे काम उनको पूरा करना है। अभी क्या आपका कुछ मन नहीं करता होगा, आपको लगता होगा नहीं भाई हमें पड़े रहने दो किसी घर के कोने में और हम उसको पड़े रह के याद करेंगे, मंथन करेंगे आखिर ऐसा क्यों। तो ये चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त। थोड़ा वक्त अपने साथ देना है। अगर आपने दिन भर में 24 घंटे में आधे घंटे भी अपने आप को दे दिया तो जितना मोटिवेशन आपको मिल जाएगा, इतना मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से नहीं मिल पाएगा, ना कोई इंसान आपको इतना मोटिवेट कर पाएगा। क्योंकि आप क्या है, अपने आप से ही भागते हो, अपने आप से ही झूठ बोलते हो, अपने आप को ही सबसे ज़्यादा कम आंकते हो, ठीक है। कभी आपने अपने अकेले में ये बैठ के खुद से नहीं पूछा कि आखिर वो इंसान आपसे इतना ऊंचा कैसे हो गया और आप इतने नीचे कैसे हो गए, आप ही सारे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हो, आप ही को रिलेशनशिप क्यों बचाना है, और ये सब क्या मिलेगा ये सब रिलेशनशिप बचा के। ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे कोई आपकी इज्जत ही नहीं, कोई अगला इंसान सुन नहीं रहा, उस इंसान को वापस पाके भी क्या करोगे आप, ये कभी आपने नहीं सोचा। तो बैठ के अपने साथ अपने ऊपर जो है काम करना है, अपने आप को वक्त देना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि बात आती है एक्स पे कैसे फ़र्क पड़ेगा, उसने तो ब्लॉक कर रखा है। तो पहली बात ये मैं बता दूं कि सोशल मीडिया कोई मोहताज नहीं है आपके एक्स बैक का, ठीक है। जब 1970 में ब्रेकअप हुआ करते थे तब कोई सोशल मीडिया नहीं था, तब भी एक्स बैक हुआ करते थे। तो यहाँ बात है आपकी वैल्यू पे, वैल्यू कम है तभी वो इंसान गया है, ठीक है। ये एक क्लियर कट मेथड है। आपका बॉन्ड कितना भी स्ट्रांग है, कितना भी आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो, कितना बढ़िया रिश्ता था, कोई मैटर नहीं करता है। ह्यूमन नेचर है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, वहीं पर रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, आपके आंखों के सामने हो जाएगा। आप सोचते रह जाओगे कि भाई हमारा एंड नहीं हो सकता, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म की तो एंड हो जाता है, जैसे भी आपका एंड हो गया। आपको कभी रिलेशनशिप की शुरुआत में लगा नहीं होगा कि कभी आपका ब्रेकअप होगा। आपको लगता होगा कि यार वो पता नहीं कैसे कपल होते हैं जो भैया ब्रेकअप कर लेते हैं, वो पता नहीं कैसे कपल होते हैं चीट कर लेते हैं। हमारे में ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज आपकी आंखों के सामने हुआ है तो आपको मानना पड़ रहा है। तो सिर्फ किस वजह से? क्योंकि आपने अपने आप को जो है सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर रख लिया था, सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे ले दिया, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, इस वजह से सारा खेल खराब हो गया। तो पहला काम है संपर्क काटना है। संपर्क काट के भैया सिर्फ अपना काम करना है। अपना काम आपको करना है। एक्स की वापसी 100% पक्की है, लेकिन आप एक्स के लिए काम नहीं करेंगे, आप अपने लिए काम करेंगे। क्योंकि भाई आप अगर नहीं खुश रहेंगे, आप नहीं अपने आप को समय देंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, सहारा बनेंगे, आपकी खुशी की वजह अगर अगला इंसान होगा, तो मेरे दोस्त देखो ना, एक्स वापस आएगा और गलती से भूल भटक के आ भी गया तो फिर आपका रवैया देख के वो चला जाएगा। क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा सेंटी हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा नीडी हो, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। तो यही चीज़ मेरे दोस्त नहीं करनी है। तो मेरे दोस्त सबसे पहले तुम्हें कनेक्शन काटना है। कनेक्शन काट के अपने ऊपर बेटरमेंट करना है। बेटरमेंट करने के बाद भैया उसको शो ऑफ वगैरह नहीं करना है। आपको बस ये वेल
तरीके से बिहेव करना है और कुछ नहीं। नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करनी है। आपको एक चीज़ समझनी है कि आपकी वैल्यू से सारी चीज़ें, जहाँ उसको भनक लग गई आप उसके बिना भी अब जी रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, अब उतना वो इंसान आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, तुरंत वो इंसान सिर उठेगा, तुरंत उस इंसान को लगेगा कि भैया अब आपसे बात करनी चाहिए। पता नहीं कहाँ से उस इंसान को आपसे बात करने की तलब जाग जाए। तो सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा वो आपका एक्स पार्टनर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।